दोस्तों, भगवान सबके हैं। योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में महाकुंभ का भव्य आयोजन हुआ। ईश्वर के दर पर कोई भी खास नहीं होता, आम होते हैं। ये वाली बातें कितनी अच्छी लगती है ना सुनने में। लेकिन इन सब के बीच जब जब अखिलेश यादव ने अव्यवस्थाओं की तरफ उंगली उठाई थी तो उनको हिंदू विरोधी करार दिया जा रहा था। बड़ी बड़ी बातें हैं, केवल सत्ता के पैरोकारी और चाटुकारिता करने वाले टूट पड़े थे। जबकि महाकुंभ एक महाआयोजन है, बड़ा आयोजन है, करोड़ों लोगों के आने की व्यवस्था है। लेकिन इन सब के बीच देखिए, सिर्फ खास लोगों के लिए खास व्यवस्था करनी पड़ी और हालात ये पैदा हुए जो आम जनता है उसके गुस्से का बांध टूट पड़ा है। कल तक जो बात अखिलेश यादव कह रहे थे, अब वही बात महाकुंभ में पहुंचने वाला एक एक श्रद्धालु कह रहा है, कोस रहा है सरकार को। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। महाकुंभ में अव्यवस्थाओं को लेकर अखिलेश यादव शुरुआत से सवाल उठाते रहे। उन्होंने कहा है कि जनवरी में होना है, जबकि दिसंबर का उनका मैंने कई ऐसे ट्वीट दिखाऊंगा जिसमें उन्होंने कहा कि अब तक पूरी व्यवस्था हो जानी चाहिए। ऐसा क्यों है कि अब तक व्यवस्था नहीं हो पाई? अभी हाल ही में एक घटना घटी जहां पर आगजनी हो गई थी, आग लगी थी, कई पंडाल जल गए थे। वो बात अलग है कि उसमें साजिशों का दौर शुरू कर दिया गया। ये तमाम चीजें हुई, लेकिन अपनी गलती स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। अब तक जो भक्ति में लीन थे, ईश्वर से ज्यादा योगी आदित्यनाथ की भक्ति में लीन थे, अब वो खुलकर कहने लगे हैं कि इससे बदतर स्थिति कभी भी महाकुंभ की नहीं देगी। चला पहले वीडियो दिखा देता हूं, पहले वीडियो देखिए। आप भी रिटायर हो गए। हम लोग घूम रहे हैं 4 बजे से ये व्यवस्था है, बताइए। 4 बजे से कोई व्यवस्था नहीं। और इतने पुल बने, 30 पुल बने, 30 पुल की ये व्यवस्था है कि मैं 4 बजे से घूम रही हूँ। मेरी 15-20 किलोमीटर गाड़ी खड़ी हुई है। थोड़े आगे जाइए भाई। VIP क्यों जा रहा है? क्या वो इंसान है? हम इंसान नहीं है क्या? हम पब्लिक को आने थे। 20 किलोमीटर हुए हैं, निकल नहीं पा रहा है कुंभ में से। क्या ऊपर नेता को दिखाना है कि इतनी भीड़ हम कुंभ में आई है? किसकी वजह से इतने सारे पुल किनकी वजह से बना है? पब्लिक के पैसे से बना है। और क्यों आने दे रहे हैं? अगर VIP के लिए है तो पुल ही ना रखे। बताइए, इतने सारे लोग, मैं इतना वजन लेके आया हूँ, यहाँ सामने मेरा रूम है। 50 आदमी कितना? 1 लाख मैं 30वें नंबर पुल से क्षमता है उतनी 30वें से 6वें पुल पे खड़ा हूँ। आपकी माँ बहन आए तो हम लोग चले। 60 साल बाद जब लाइन में लगोगे, कोविड ना आए, आपके जैसे लोग खड़े रहेंगे यहाँ पर। आप लोग तमाशा कर रहे हो। आई एम ऑल्सो डॉक्टर। आप भी कोविड में परेशान थे, आपके पुलिस वाले जैसे कोविड में हाथ जोड़ते थे, हम लोग उनका इलाज करते थे। मरे हैं सर हम लोग। आप आज बहन के यहाँ नाटक कर रहे हो। यू आर विलिंग टू डू, और आप बोलते हो 50 लोगों का होता है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आपकी माँ बहनें नहीं है क्या? आप ऐसा बोलते हो? क्या कह रहे हैं? आप प्रशासन में बात करो ना। आपने क्या क्षमता बोला? एक भी पुल की क्षमता नहीं है आपकी। एक पुल की क्षमता नहीं है। किस पुल से ये पब्लिक है? किस लिए आई है? पुल बनाए किस लिए? तो देखिए, ये पुलिस वाले जो बैरिकेडिंग लगाती है, यहां पर बैरिकेडिंग के उस पार जाने की बस हिमाकत कौन कर सकता है? जो VIP हो। VIP मतलब बाबा रामदेव जा सकते हैं, योगी आदित्यनाथ जा सकते हैं, गृह मंत्री अमित शाह जा सकते हैं, इधर उधर के जो बड़े बड़े अभिनेता और अभिनेत्री आ रहे हैं वो जा सकते हैं, वो गाड़ियां लेकर जा सकते हैं। लेकिन आम जनता नहीं जा सकती, जिस पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है और इसीलिए लगातार ये चीख पुकार हो रही है। अब जरा एक और वीडियो देखिए, पहले वीडियो देखिए। थक के चूर चूर हो चुके, वो नहीं मूव कर सकती अब। लेकिन यहाँ पे मुझे एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस की इतनी लापरवाही नजर आ रही है कि मैं कह नहीं सकता। रीजन उसका कि जब हम 8.5 किलोमीटर में यहाँ पर पहुँचना है तो क्यों नहीं वहाँ पे एक बैनर लगा दिया जाता कि ये यहाँ पे आज वहाँ पर किसी को जाने नहीं दिया जाएगा त्रिवेणी पे। हम वहीं से वहीं पे गंगा पे नहा लेते और वहां से वहां वापस हो जाते। लेकिन हमारे साथ कुछ नहीं ऐसा। हम यहाँ तक पहुंचे और ये कहा गया कि मतलब कि आप यहाँ पर आके जब हम त्रिवेणी के द्वार पे पहुंच गए हैं, हमें कहा जाता है कि बंद है ये। और जिस जगह पे जा रहे हैं वहाँ पे बंद है। लोग यहाँ पे पागलों की तरह घूम रहे हैं, पागलों की तरह घूम रहे हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ का DC, यहाँ का जो भी बड़ा चाहे वो कमिश्नर है या SP है या DIG है जो इसको देख रहा है, या IG है जो इस मेला प्रबंधक को देख रहा है, उसके क्या ऐसी मजबूरी है कि हम लोगों को यहाँ पे आके रोक दिया गया। और जो पागल हो गए हम यहाँ पे थक के हम चूर हो चुके हैं। मेरी उम्र 65 साल की है, मेरी वाइफ हड्डियों की मरीज है और वो यहाँ पर खड़े हुए हैं और यहाँ पर खड़े हैं, हमारी कोई नहीं सुनी जा रही। और ये एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है?
बैठी हुई। वीआईपी नेता वीआईपी मेरे को उससे कोई लेना देना, वीआईपी से कोई लेना देना नहीं। मेरे को एडमिनिस्ट्रेशन और प्लस पुलिस प्रशासन से है कि वहाँ पर बैनर क्यों नहीं लगाया गया, वहाँ पे हमारी एंट्री क्यों नहीं बंद कर दी गई कि भाई आप लोग यहाँ से नहीं आगे जाइए, हमारी ऐसी तैसी हो गई। दरअसल इसी को अभिषेक उपाध्याय बड़े पत्रकारों ने ट्वीट किया। सुनिए मोदी जी, शाह साहब, ये महाकुंभ में बद इंतजामी और भयावह व्यवस्था की आग है जो आम भक्तों के सीने में धधक रही है। ये IANS के माइक पर उनकी आप बीती है। चुनाव के बजट से गर्दन तक दबी मीडिया चुप है, तब भी इस आग की लपटें आसमान छूती नजर आ रही है। सोचिए आग कितनी भयावह है। लोग इस बात के लिए नाराज है। क्यों नाराजगी इनकी फूट पड़ी है, जरा पहले इस खबर को पढ़िएगा। दैनिक जागरण की खबर है, महाकुंभ 2025, पॉन्टून पुल बंद होने से फूटा श्रद्धालुओं को गुस्सा, बैरिकेड तोड़ आगे बढ़े, पुलिस से नोकझोंक भी हुई। जो तस्वीर मैंने अभी आपको दिखाई, वो वीडियो मैंने आपको दिखाई, वो इसी की थी। दरअसल इनको केवल इवेंट करना आता है, इवेंट के नाम पर खुद की पीठ थपथपाना आता है, केवल यह दिखाना आता है कि कितना महान कार्य इन्होंने कर लिया है। सोचिए, ये न योगी आदित्यनाथ, न मोदी और शाह अपनी जेब से, अपने घर से निकाल कर नहीं दे रहे हैं पैसा। ये पैसा आपके और हमारे टैक्स से आता है। महाकुंभ एक भव्य आयोजन है, बड़ा कार्यक्रम है सनातन परंपरा को मानने वालों का। लेकिन कल तक इनका क्या है कि महाकुंभ में हम ये करेंगे और कांवड़ यात्रा के दौरान ये करेंगे, लेकिन व्यवस्था के नाम पर शून्य नजर आते हैं। शून्य है ये। हाँ, इनको दिन भर कोसवा लीजिए कि उनका मुहर्रम का हो, ईद हो, हम उस समय क्यों करें, हम अपने याद, किसने रोका? आप सत्ता में है, लेकिन इनकी ना VIP कल्चर इनका खत्म नहीं हो सकता। इसीलिए देखिए, जब VIP कल्चर के दौरान बड़े बड़े नेता आते हैं स्नान करने, तो उनके लिए जबरदस्त व्यवस्था की जाती है, आम जनता की कोई फिक्र की नहीं जाती। पांटून बंद, जो पुल थे वो बंद कर दिए गए और उसके बाद ही गुस्सा लोगों का फूट पड़ा है। एक और खबर देखिए दैनिक भास्कर की, महाकुंभ में भीड़ बेकाबू, बैरिकेडिंग गिराकर घुसे, मौनी अमावस्या पर स्नान के लिए प्रयागराज में हुजूम, अमेरिकी सिंगर क्रिस मार्टिन गर्लफ्रेंड संग पहुंचे। लेकिन इनके लिए व्यवस्था कर दी गई हो कि आप गर्लफ्रेंड के साथ आइए, और कोई हो 2-4 उनको भी ले आइए। यहाँ की आम जनता के लिए कितनी व्यवस्था है, वो वीडियो लगातार मैं आपको दिखाई रहा हूँ। चलिए एक और वीडियो आप इसी के साथ देख लीजिएगा क्या हो रहा है। अरे कहना सामने की नहीं हो पा रही है आपसे कंट्रोल। आप लाइए तक तो भाग गए, उस गाड़ी को अंदर करवाने आए थे वो बस। केवल भी VIP को एंट्री मिलेगी बस। नहीं सॉरी भैया, क्यों नहीं भाई, हम अपने घर नहीं जा पा रहे हैं। रुकवाइए अमित शाह को। हाँ बताइए, नहीं कंट्रोल में वो क्या कर रहे हम कर रहे हैं, हम जाएंगे या तो जेल जाएंगे या तो घर जाएंगे। पूरा पुल खाली, पूरा पुल खाली, पूरा पुल खाली है, लेकिन बस वही है। शासन में लगे हुए हैं, आप अपनी जिम्मेदारी तो सुरेश सिंह लिखते हैं, प्रयागराज महाकुंभ में 8 दिन से 10 किलोमीटर का सफर तय कर लोग संगम पहुंच रहे हैं, मगर प्लाटून पुल बंद होने से लोगों की मुश्किल हो रही है। गुस्सा देखिए, सिर्फ VIP जाएंगे हम, या तो घर जाएंगे या जेल जाएंगे। महाकुंभ में VIP कल्चर के चलते आम आदमी परेशान हो, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन हो रहा है ना। मैंने कहा ना, व्यवस्था चुस्त दुरुस्त होगी, फोटो खिंचवाई प्रथा का निर्वहन होगा, और वोट जब चाहिए होंगे तो ऐसे लोगों से वोट चाहिए होंगे। फिर वोट मांग लेना ना, अमेरिकी सिंगर से मांग लेना, और जो बाहर से आ रहे हैं उनसे मांग लेना। अमित शाह खुद ही अपना वोट देकर जितवा लें BJP को, योगी आदित्यनाथ खुद ही वोट दे लें और खुद जीत लें, बाबा रामदेव से दिलवाते 2-4 वोट, बस। और क्या है भाई, वोट कौन देता है? वोट इस देश की जनता दे रही। रामदेव ने अपनी जेब से निकालकर पैसा दिया है क्या? या फिर योगी आदित्यनाथ और BJP अपने पैसों से करवा रही है कार्यक्रम आपका और हमारे टैक्स से हो रहा है। केंद्र सरकार ने दिया और राज्य सरकार भी हमसे जो वसूलती है टैक्स, उससे हो रहा है। लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है, देखिए भीड़ सब तरफ आप देखिए, और क्या कर दिया गया, पुलिस की व्यवस्था की गई है, एक ना आ जाए गलती से, खलल ना पड़ जाए। देखिए अब अमित शाह जी पहुंचे थे, कैसी व्यवस्था की गई है आप सोचिए खुद ही। अमित शाह जी बड़े लोगों के साधु संतों के साथ स्नान करते हुए, उनके लिए व्यवस्था इतनी जबरदस्त तरीके से, रामदेव भी उनके साथ नजर आ रहे हैं, पीछे पीछे चल रहे हैं। ये एक व्यवस्था है, और ये व्यवस्था क्या इसी व्यवस्था के तहत आम आदमी कर पा रहा है? मैं बार बार कह रहा हूं, जब अखिलेश यादव ने यह सवाल उठाया था तो इस देश की मीडिया और बड़े बड़े पत्रकार जो अपने आप को तथाकथित राष्ट्रवादी कहते हैं, वो आरोप लगाने लगे थे कि अखिलेश यादव जो है ना, अखिलेश यादव हिंदू विरोधी से हो गए, चिड़न होती है उनको, हरिद्वार चले जाते हैं लेकिन महाकुंभ नहीं आते। वो आए थे ना महाकुंभ स्नान करने, लेकिन उन्होंने जब अव्यवस्थाओं पर सवाल खड़े किए थे तो ऐसे ही लोग थे जो कहते थे कि ये नहीं होना चाहिए। लेकिन इनके लिए क्या खास व्यवस्था की गई है, पूरी व्यवस्था आराम से डुबकी लगाइए, जितनी देर रुकना है रुकिए, पब्लिक बाहर इंतजार करती रहेगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं। थोड़ी देर और घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे अगर भीड़ में खड़े रहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मतलब VIP कल्चर इससे बचना चाहिए। और जब जब हम कहते हैं
जब जब कहा जाता है कि योगी आदित्य तो कहते ओहो सनातन परंपरा के लिए कितना किया है, कोई आम नहीं कोई खास नहीं। महाकुंभ में जो व्यवस्था की गई है उसमें आम और खास का फर्क साफ नजर आता है। जो वहां टेंट बनाए गए हैं उनके दाम बताता है कि एक आम आदमी उसमें रुकने की हिमाकत तक नहीं कर सकता, उसकी हिम्मत तक नहीं है। इस ठंड में वो अपने परिवार के साथ किसी कोने में सुकड़ता रहेगा और जब बारी आएगी तब स्नान करने जाएगा। वहां बड़े बड़े और उद्योगपतियों से लेकर पैसे वाले ही रुक सकते हैं। मनोज यादव लिखते हैं, मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने भारत में उल्टी गंगा बहाना शुरू कर दिया। अमूमन हम और आप देखते थे कि बहुत सारे देश के लोग साधु संत और ब्राह्मणों का सम्मान करते थे और उनसे आशीर्वाद लेते थे। अब साधु संत एक नेता को नहला रहे हैं। धर्म के विपरीत लगातार गुजरात की जोड़ी काम कर रही है। इतना डर कभी भारत के संस्कृति में साधु संतों के अंदर नहीं देखा गया। खैर मैं ये बात नहीं कहूंगा, लेकिन फिलहाल एक और वीडियो देखिए। पुलिस वालों की गाड़ी वीआईपी कल्चर के खिलाफ ये लोग हैं, लगातार इनका विरोध हो रहा है। किस तरीके से लोग उतर आए पहले देखिए वीडियो। ये तीन तो ज्ञानेंद्र शुक्ला एक बड़े पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश के, लिखते हैं वीआईपी मूवमेंट महाकुंभ सरी के आयोजन के लिए अभिशाप है। इनके चक्कर में पुलिस वाले आम लोगों की आवाजाही पर बंदिशें लगाते हैं, नतीजतन भीड़ का दबाव पड़ता है। आमजन पैदल चलने का कड़ा इम्तिहान तो देते ही हैं, पर कई बार पुलिस प्रशासनिक सख्ती जबरन की गई पाबंदी के लोगों के सब्र का बांध तोड़ देती है। कुंभ का एक वीडियो वायरल है जिसमें जाम में फंसे लोग अपना आक्रोश सरकारी वाहन पर निकालते दिख रहे हैं। ऐसी घटना दुर्भाग्यपूर्ण तो है, पर आमजन को कीड़े मकोड़े समझने वाली मानसिकता हर हाल में बदलनी होगी हाकिमों को। लेकिन बदलेगा कौन? जो खुद ही स्नान करने जा रहे हैं, जो सत्ता में, जिन पर जिम्मेदारी है कि ऐसी स्थिति को ठीक किया जाए, वो खुद ही वीआईपी स्नान का, वीआईपी दर्शन का मजा उठा रहे हैं। उन्हें क्या फर्क पड़ता है? नमस्कार।